फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट राफेल भारत आने के 43 दिन बाद आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल कर लिए गए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में सर्वधर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा की गई। उसके बाद एयर शो हुआ जिसमें फाइटर प्लेन ने आसमान में ताकत दिखाई। फिर लैंडिंग के बाद वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान रेल चलाने का वादा किया था, जो कि अब हकीकत बन रही है। देश की दूसरी और दक्षिण भारत से पहले किसान रेल की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली की आजादपुर मंडी के लिए ये किसान रेल रवाना की जा चुकी है। इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की है। राज्यपाल ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई। राज्यपाल ने महाराष्ट्र सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन, सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते गिरती जीडीपी और खत्म होती नौकरियों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे राहुल गांधी ने आज कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। राहुल ने कांग्रेस की मुहिम स्पीकअप के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में करोड़ों लोगों ने नौकरियां गंवा दी है। मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में ड्यूटी को लेकर प्रशासन और यूनियनों के बीच चल रहा विवाद थम गया। प्रदेश के दोनों बड़े प्रशासनिक मुख्यालयों में अब अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी वीकली रोस्टर के मुताबिक लगेगी। इस पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। बसों और दफ्तरों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बसों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर रायपुर से जगदलपुर होकर हैदराबाद जाने आने वाली फ्लाइट 21 सितंबर से शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने मार्च-अप्रैल में शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों को स्थगित कर दिया था, लेकिन 21 सितंबर से इसे फिर शुरू किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार नई फ्लाइट 9I-885 हैदराबाद जगदलपुर रायपुर और रायपुर जगदलपुर हैदराबाद रूट पर चलाई जाएगी। आयकर विभाग के अन्वेषण विंग के प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जोहारी की कोरोना से गुरुवार सुबह मौत हो गई। 58 वर्ष आलोक जोहारी का बीते 25 अगस्त से रामकृष्ण अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीडीआईडी आलोक जोहारी के निधन पर आईटी बार एसोसिएशन की ओर से शोक व्यक्त किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए संजय बिलथारे ने उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए दुख की घड़ी में भगवान से उनके परिवार को शक्ति प्रदान की कामना की है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही भाजपा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेता जहां कांग्रेस सरकार पर कोरोना संक्रमण से निपटने में फेल होने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता पूर्व सीएम रमन के कुशासन को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी से पीएम केयर फंड की राशि कोरोना पर खर्च करने की मांग करने का सुझाव भी दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि राज्य सरकार को कोरोना के संबंध में जितनी तैयारी करनी थी नहीं कर सके हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। ये मांग उन्होंने मथुरा में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की है। हेमा मालिनी ने एक वर्चुअल मीटिंग में संवाददाताओं से कहा, मथुरा में पर्यटन की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर सही तरीके से इसे विकसित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी नई पहचान बनेगी। लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच गुरुवार को आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में रामा सिंह की एंट्री और तेजस्वी यादव के मनमाने रवैये से काफ़ी समय से मर्ज चल रहे थे। काफ़ी दिनों से उनका मन मनौल भी किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे ही दिया। पटना एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद ने इस संबंध में खुद अपने हाथों से लालू यादव को पत्र लिखकर सूचित किया है। साथ ही बता दें, आरजेडी को आगड़े जाति में सबसे ज्यादा सपोर्ट राजपूत समाज से और रघुवंश प्रसाद सिंह बड़े राजनेता हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए नया पैंतरा आजमाया है।
आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए घाटी में एम्बुलेंस का चालाकी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आतंकी को सिक्योरिटी चेक पॉइंट में चकमा देकर आसानी से बच निकलते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर दक्षिण कश्मीर में स्थित अपने ठिकानों में वापस लौट जाते हैं। इंडियन रेलवे 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। इन नई स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत दी है। वेटिंग टिकट वाले यात्री इन ट्रेनों में सफर नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में परेशानी से बचने के लिए आप इन ट्रेनों में सफर करने के लिए इंडियन रेलवे की IRCTC की वेबसाइट से आसानी से टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर जाकर भी आप इन ट्रेनों के लिए टिकटें बुकिंग कर सकते हैं। सड़क किनारे बोरा ओढ़कर सो रहा था गरीब, लोगों ने लाश समझ लिया। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो बहुतों को हंसा रहा है, लेकिन कईयों ने इसे गंभीर मामला बताया है। उनका कहना है कि इस दौर में भी लोग सड़क पर सोने पर मजबूर है। दरअसल हुआ ये कि एक शख्स सड़क किनारे सफेद बोरा चादर ओढ़कर सो रहा था। आसपास से गुजरने वालों ने उसे लाश समझ लिया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और जब उन्होंने उसके शरीर से बोरा हटाया तो एक जिंदा इंसान निकला। यह देखकर बहुतों को हंसी आने लगी। फिर पुलिस वालों ने शख्स को वहां से जाने को कहा और लोग अपने अपने काम पर निकल गए, जबकि यह वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके साथ ही उनका नॉमिनेशन विवादों से घिर गया है। नॉर्वे के सांसद क्रिश्चियन ट्राइबेंग गजेट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने ट्रंप का नाम पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हुए कहा कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौता में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज 10 दिसंबर का दिन बेहद खास है। 1872 में आज ही के दिन हिंदुस्तान के महान क्रिकेटरों में शुमार कुमार श्री रणजीत सिंह का कटियारवाड़ में जन्म हुआ था। भारत का प्रतिष्ठित फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर है। इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय रहे वो रणजीत सिंह ही थे, जिन्होंने लैंग ग्लांस का इजाद किया था। उन्होंने अपनी अनोखी तकनीक के दम पर लेग साइड पर रनों का अंबार लगाया था।